हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे थे साउंड चैप्टर। अभी आपने क्या पढ़ा स्टार्टिंग से? वेव क्या होता है, वेव का टाइप, फिर हमने पढ़ा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, फिर हमने पढ़ा दो तरह का वेव्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, फिर हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस, पिच, और लास्ट क्लास पढ़ रहे थे हम लोग इको। और हमने सीखा था इको सुनने के 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए और 0.1 सेकंड का गैप। तो आज का टॉपिक है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन का मतलब बात करूं ना, आप कभी सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आपको मल्टीप्लेक्स में डॉल्बी साउंड आता है ना। डॉल्बी साउंड का मतलब क्यों आ रहा है, इसको हो क्या रहा है? इसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं चारों तरफ आपको बड़ा सा ऑडियंस कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां क्या रहा है कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराया है। इससे क्या हो रहा है, मेरा आवाज एक सर पे टकराया, हर जगह हार्ड सरफेस बना दिया, हर जगह साउंड टकरा रहा है और साउंड लगातार रिफ्लेक्शन करके लिसनर तक पहुंच रहा है, उन्हें लग रहा है कि साउंड डॉल्बी में आ रहा है। तो हमारा रिवर्बरेशन मतलब होता है साउंड का लगातार रिफ्लेक्शन होना। हम पढ़ेंगे रिवर्बरेशन क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं रियल लाइफ में। चलिए बाबू, पहले रिवर्बरेशन ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है हमारे साउंड वेव का। तो मतलब साउंड वेव का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है रिवर्बरेशन। इसका यूज होता है इन इस टेक्निक का कहा यूज करते हैं, कंसर्ट हॉल्स में, कॉन्फ्रेंस रूम में, या बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग्स होता है। चलिए, ऑडिटोरियम्स में, मतलब ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा क्राउड आ रहा है, एक स्पीकर है और सुनने वाले हजारों लाख, वैसे केस में आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन कराया जाता है साउंड का। और इसके लिए कैसे करवाया जाता है, वो इसके लिए ये होता है, एक कनकेव सरफेस बनाया जाता है, कनकेव। और इस केस में क्या होता है, सीलिंग्स ऑफ, जैसे मान लीजिए बात कर रहा हूं मैं ऑडिटोरियम का, ऑडिटोरियम का सीलिंग कनकेव होगा। इस केस में सीलिंग्स ऑफ रूम्स आर मेड कनकेव। कनकेव का फायदा क्या है, इस केस में क्या करेगा, साउंड को एक जगह लाके कन्वर्ज कर देगा, लिसनर के तक पहुंचा देगा। इससे क्या होगा, इसमें होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा और साउंड हमारे लिसनर तक पहुंच जाता है। इसका हो जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन और साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड लिखिए सबसे अच्छा है। ये हर्ड होता है बाय द लिस्ट, बाय द ऑडियंस, हर्ड बाय द ऑडियंस। मतलब ऑडियंस जो होता है इसका सुनता है वो। और बात करें रिफ्लेक्शन और साउंड की, डिटेल पढ़ रहे थे, अपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो पूरा का पूरा इसी प्रिंसिपल का काम करता है। वहां पे डॉक्टर क्या करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ साउंड सुनता है। मेगाफोन्स होता है, या जो भी ऐसे डिवाइसेस पढ़ते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, चलिए कुछ कुछ और लिख देते हैं, याद रखिएगा। डिवाइसेस लाइक स्टेथोस्कोप, जो काफी फेमस, आपने जरूर देखा होगा जब कभी डॉक्टर के पास जाइएगा। इसको हिंदी में लोग आला ये कुछ बोलता है, डॉक्टर के पास होता है स्टेथोस्कोप, मेगाफोन्स, ये सब डिवाइस का नाम बनाया जाता है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्बरेशन। ये रिवर्बरेशन के प्रिंसिपल्स पे होता है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा, रिवर्बरेशन क्या होता है, साउंड का लगातार रिफ्लेक्शन। इस सरफेस में क्या होता है, कनकेव बनाते हैं, इसे साउंड लगातार रिफ्लेक्ट कर जाए और हमें लगता है कि साउंड काफी क्लियरली आ रहा है।
चलो यहाँ तक आप समझ गए। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, साउंड को सुनने का रेंज क्या है। जैसे आप सुने होंगे आपको 20 हर्ट्ज के नीचे नहीं सुनाई देगा, 20,000 सुनाई देगा, मतलब वो होता है ना ऑडिबल रेंज। चलते ऑडिबल रेंज का बात कर लें। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ो, आगे तक साथ दे आपका। ऑडिबल रेंज, ये ऑडी कार मत समझिए ना भाई, ऑडिबल रेंज है जिस रेंज को हम इंसान सुन सकते हैं, याद रखिए। ह्यूमन बींग्स, हम इंसान का बात करें, नॉर्मल ऑडिबल रेंज जो होता है इंसान का, जो होता है फ्रॉम 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो एकदम याद रखिएगा। नॉर्मल इंसान सुनता है 20 से 20,000। चलिए फिर देखिए, और 20 से कम वाले को कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। चलो याद रखिए, इंफ्रासोनिक जो कौन सुनता है, राइनोसेरस या अर्थक्वेक साउंड वेव। चलो इंफ्रासोनिक क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव कम हो जाए 20 हर्ट्ज से, इज लेस देन 20 हर्ट्ज, तो इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक वेव। चलो इंफ्रासोनिक कौन सुनता है, से अर्थक्वेक आता है, हम नहीं सुन पाते, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल बात करें अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक पता है वो कितना खतरनाक चीज है, अगर इंसान सुन पाता तो कितना अच्छा होता। हम इंसान कितने लोगों का जिंदगी बचा पाते, अर्थक्वेक अब सुन पाते तो। जैसे अर्थक्वेक्स का फ्रीक्वेंसी ये पूरा इंफ्रासोनिक है। चलो तो एक जब जरूर सुनाओ, जैसे अर्थक्वेक आता है तो कुछ एनिमल जैसे कि डॉग्स या किसी बर्ड सबको पहले पता चला, मतलब एक लोग इंफ्रासोनिक सुन सकता है, जैसे डॉल्फिन्स ये सुन सकती है शायद, राइनोसेरस वो सुन सकता है इंफ्रासोनिक, हम नहीं सुन सकते इंसान। राइनोसेरस मतलब ये लोग जो इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं। चलिए एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होगा, ऐसा कोई वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो जाए। अल्ट्रासोनिक वेव, चलो ये एक ऐसा वेव है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव ज्यादा हो जाता है 20,000 से ज्यादा, मतलब 20 से कम इंफ्रासोनिक, 20 से ज्यादा अल्ट्रासोनिक। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक कौन सुनता है, सबसे जो सुनता अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल होता है हमारा बैट्स। फॉर एग्जाम्पल बैट्स, चमगादड़ जो है वो, मान ली चमगादड़ है, आपको दिखता हो घर में चमगादड़, आपको रात में नहीं दिखता है, ये प्रॉब्लम है बेचारे को, लेकिन सुनाई ज्यादा देता है, मतलब 20,000 से ज्यादा वो सुन पाता है। और इसी से क्या करता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चमगादड़ उठ रहा है, बैट्स, सामने कोई इंसेक्ट आ गया प्रे, इसको खाएगा, वो क्या करता है सिग्नल्स को भेजता है अल्ट्रासाउंड को, और अल्ट्रासाउंड जाके मान लीजिए सिग्नल भेजा उसने साउंड का, साउंड जाके उस प्रे से टकराया, उसको दोबारा सुनाई देता है इको। अच्छा साउंड लौट क्या, मतलब कैलकुलेट कर लेता है कितना दूर है मेरा शिकार, और शिकार पकड़ लो। इस तरह यूज करता है हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स का बैट्स। बैट्स जो है यूज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स टू कैच प्रे। वो प्रे मतलब क्या होता है ना,
जो प्रे मतलब प्रार्थना करने को लिखा हो तो शिकार, ये बोलोगे। कुछ कुछ बुक्स में किताब पर ही लिखा होता है, इसी को बोलेंगे कोई भी अपना इंसेक्ट जो होता है ये अपना फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, शिकार करने में। बैट्स, समझ गए। मतलब 20 हमारे पास ऑडिबल में क्या 20 से 20,000 इंसान सुनता है, 20 से कम वाला इंफ्रासोनिक जो हम नहीं सुन सकते, ये डॉल्फिन और उसके सुन सकता है। 20 से ज्यादा कराएगा अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जो आगे चल के बन जाएगा अल्ट्रासाउंड जिसका इंसान यूज करता है। वो कुछ टॉपिक समझ पाए अभी तो हम क्या पढ़े, रिवर्बरेशन वो क्या पढ़ा हमने, एक ऐसा प्रॉपर्टी जहां साउंड का लगातार रिफ्लेक्शन हो रहा है और लगातार साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या होता है, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम बनता है, कंसर्ट हॉल्स बनता है। इसमें क्या होता है, साउंड का लगातार रिफ्लेक्ट करवाओ और स्पीकर बोलता है, ऑडियंस तक पहुंचता है। और इसको मेंटेन करने के लिए सीलिंग क्या बनाते हैं, कर्व। कर्व सीलिंग का फायदा क्या होता है कि साउंड मैंने बोला मेरा साउंड टकरा के वापस आ गया। जैसे पढ़ा है अपन लाइट के पेट में कनकेव मिरर, उसे कनकेव सर्विस यूज करते हैं। और इसका यूज क्या होता है स्टेथोस्कोप में, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप जो देखा सब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। उसके अलावा हम जो पढ़े हैं हियरिंग का रेंज, हमारा हियरिंग का रेंज क्या है पूरा का पूरा 20 से 20 का। तो हंसते खेलते याद रखिएगा, अब चैप्टर का एंडिंग की तरफ जाएंगे, आखिरी वीडियो आएगा जब बात करेंगे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का यूज, एक पार्ट पढ़ेंगे सोनार। तो हंसते खेलते रहिए और टॉपिक को जब देखे रिवाइज करते रहिए। बाय बाय।